प्रियो, आज हम पढ़ेंगे गिनती की किताब। गिनती की पुस्तक में इसराइलियों के लगभग 40 वर्षों के इतिहास का वर्णन मिलता है। यह सीनै पर्वत से प्रस्थान से लेकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा देश की पूर्व सीमा तक पहुंचने का वर्णन है। इस पुस्तक का नाम इसके विवरण की एक प्रमुख विशेषता को दर्शाता है, अर्थात इसराइलियों की जनगणना को जो मूसा ने सीनै पर्वत पर से प्रस्थान के पहले की थी और पुनः एक पीढ़ी बाद यर्दन के पूर्व की ओर मोआब में की थी। इन दोनों जनगणनाओं के बीच इसराइली कनान देश की दक्षिणी सीमा कादेश मरने पर पहुंचते, परंतु वहां से वे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश न कर सके। उस क्षेत्र में कई वर्ष व्यतीत करने के बाद वे यर्दन नदी के पूर्व क्षेत्र की ओर से गए। वहां इसराइलियों के कुछ गोत्र बच गए और वही शेष गोत्रों ने यर्दन नदी पार करके कनान देश में जाने की तैयारी की। गिनती की पुस्तक में एक ऐसी जाति का विवरण मिलता है जो कठिनाइयों के सामने निराश और घबराई गई थी। उसने परमेश्वर और परमेश्वर द्वारा नियुक्त अपने अगुए मूसा के विरुद्ध विद्रोह किया था। यह उसके लोगों की कमजोरियां और आज्ञा उल्लंघनों के बावजूद उनके प्रति परमेश्वर की विश्वास योग्यता और उसकी निरंतर देख रेख का विवरण है। यह परमेश्वर और उसके लोगों दोनों के प्रति मूसा के संपूर्ण समर्पण का भी वर्णन है। यद्यपि कभी कभी वह अधीर हो उठता था, तो ये सारी बातें हमें गिनती की किताब में देखने को मिलता है। इस पुस्तक की रूपरेखा इस तरीके से है। इसराइलियों द्वारा सीनै पर्वत से प्रस्थान की तैयारी अध्याय 1 से लेकर 9 तक, प्रथम जनगणना अध्याय 1 से लेकर 4 तक, विभिन्न नियमों और कानून अध्याय 5 से लेकर 8 तक, फसह का दूसरा पर्व अध्याय 9, सीनै पर्वत से मोआब तक अध्याय 10 से लेकर 21 तक, मोआब में घटी घटनाएं अध्याय 22 से लेकर 32 तक, मिस्र से मोआब तक की यात्रा का संक्षिप्त विवरण अध्याय 33, यर्दन नदी पार करने से पहले दिए गए निर्देश अध्याय 33 से लेकर 36 तक। इस पुस्तक का लेखक मूसा नबी है। इस पुस्तक का मुख्य विषय मरुस्थल में भटकना। इस पुस्तक की लेखन स्थिति यह है 1445 से 1405 ख्रीस्तपूर्व। इस पुस्तक का मुख्य शब्द भटकना। इस पुस्तक के मुख्य वचन अध्याय 14 उसका 22 से लेकर 23 तक। दूसरा और मुख्य वचन है अध्याय 20 उसका 12 वचन। इस पुस्तक का मुख्य अध्याय अध्याय 13 और 14। इस पुस्तक के मुख्य लोग मूसा नबी, हारून, मरियम, यहोशू, कालेब और बालकी। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य गिनती की पुस्तक को यह बताने के लिए लिखा गया कि इसराइल सीनै पर्वत से चलने के एकदम बाद वायदे के देश में प्रवेश क्यों न कर सके। इस बात का उदाहरण है कि परमेश्वर अपने लोगों से विश्वास की अपेक्षा करता है और विद्रोह के लिए डांट व दंड देता है और किस प्रकार उसका स्थिर उद्देश्य अनंत कैसे ज्ञात हुआ। इस पुस्तक का सर्वेक्षण यह है, गिनती की पुस्तक का आधारभूत उद्देश्य साफ है। परमेश्वर के लोग केवल उस पर विश्वास कर उसके वायदों और उसके वचन के आज्ञा पालन द्वारा आगे बढ़े। यद्यपि कुछ समय के लिए मरुस्थल से होकर जाना आवश्यक था, परंतु परमेश्वर की यह इच्छा न थी कि मरुस्थल में परीक्षा इतनी लंबी हो कि पूरी एक इस्राएली पीढ़ी वहां जिए व मरे। सीनै पर्वत से कादेश तक की संक्षिप्त यात्रा उनके अविश्वास के कारण 39 वर्ष का दंड व पीड़ा बन गई। गिनती की पुस्तक में अधिकतर समय यह इस्राएली निर्गमन की पीढ़ी परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों व आशीषों के प्रति अविश्वासी, विद्रोही व कृतज्ञ रहित रहा। मुख्यतः बड़बड़ाना, कुड़कुड़ाना सीनै पर्वत से चलने के तुरंत बाद लोगों से आरंभ हो गया। ये बात हम अध्याय 11 में देखते हैं। मरियम व हारून ने मूसा के विरुद्ध में बोला। अध्याय 12 में देखते हैं कादेश में सारे इस्राएल ने हट्टी विश्वास में विद्रोह किया और कनान में जाने के लिए तैयार न थे। ये बात हम अध्याय 14 में देखते हैं। कोरह और बहुत से लेवियों ने मूसा विरुद्ध विद्रोह किया। अध्याय 16 में देखते हैं इस विद्रोही प्रजा के कारण मूसा अपनी सीमाओं को लांघ गया और क्रोध में आकर पाप किया। ये बात हम अध्याय 20 में देखते हैं। और इसराइल ने बाल की उपासना की। अध्याय 25 कादेश में
वे सब इस्राएली जो 20 या उससे अधिक आयु वाले थे, केवल यहोशू व कालेब को छोड़ मरुस्थल में ही मर गए। इस्राएलियों की एक नई पीढ़ी वायदे के देश के पूर्वी किनारे तक पहुंचाई गई। अध्याय 26 से लेकर 36 तक हम देखते हैं इस पुस्तक की विशेषताएं। इस पुस्तक में 6 मुख्य विशेषताएं हैं। नंबर 1, मरुस्थल में भटकने की पुस्तक है, जो सफाई से प्रकट करती है कि इस्राएली क्यों एकदम सीनाई पर्वत से चलने के बाद वायदे के देश में प्रवेश न कर सके और 39 वर्ष तक व्यर्थ जंगल में घूमते रहे। नंबर 2, यह कुड़कुड़ाने की पुस्तक भी कहा जाता है, जिसमें बार बार वर्णन किया गया है कि इस्राएलियों के असंतुष्ट बड़बड़ाना या कुड़कुड़ाना का और परमेश्वर उनके व्यवहार के प्रति कड़वाहट भरी शिकायतों का। नंबर 3, यह पुस्तक चित्र करती है कि विश्वास बगैर परमेश्वर को खुश करना असंभव है। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय में देखते। पूरी पुस्तक में कोई भी देख सकता है कि परमेश्वर के लोग केवल उस पर विश्वास कर आगे बढ़ते हैं और उसके वायदों पर भरोसा करके और जीवन व आशा का एकमात्र साधन उसको मानकर। नंबर 4, गिनती की पुस्तक पूर्ण रूप से इस सिद्धांत को प्रकट करती है कि यदि एक पीढ़ी असफल हो जाए तो परमेश्वर एक और पीढ़ी को तैयार करता है ताकि अपने वायदे को पूरा कर सके और उसका लक्ष्य पूरा हो। नंबर 5, कादेश से पहले की जनगणना अध्याय 1 से लेकर 4 में हम देखते हैं और कनान में प्रवेश से पहले मोआब के मैदानी क्षेत्र में की गई जनगणना अध्याय 26 इस बात को प्रकट करती है कि कनान में प्रवेश न करने का कारण इस्राएल की अपर्याप्त सेना नहीं थी, बल्कि उनकी अविश्वासहीनता व अनाज्ञाकारिता है। नंबर 6, यह परमेश्वर के अनुशासन की पुस्तक है, जो दिखाई देती है कि परमेश्वर अपने लोगों पर भी अनुशासन लागू करता है और दंड की आज्ञा देता है यदि वे कुड़कुड़ाए व अविश्वास में बने रहते हैं। अध्याय 13 से लेकर 14 तक प्रभु यीशु मसीह की भूमिका गिनती के पुस्तक में। नई वाचा के अधीन इस्राएलियों के कुड़कुड़ाने व अविश्वास का वर्णन विश्वासियों के लिए चेतावनी के रूप में किया गया है। यह बात हम पहला कुरिन्थ की पत्री उसका 10 अध्याय 5 से लेकर 11, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसका 16 वचन और 4 अध्याय 6वां वचन, बिलाम के पाप की गंभीरता अध्याय 22 और 24 में हम देखते हैं और कोरह का विद्रोह अध्याय 16 का भी वर्णन किया गया है। दूसरा पत्र दूसरा अध्याय 15 व 16 वचन, यहूदा उसका 11 वचन, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 14 वचन, यीशु ने पीतल के सांप का जिक्र किया है अध्याय 21 उसका 7 और 9 वचन, इस बात को चित्रित करने के लिए कि उसको ऊंचे पर उठाया जाना उसके अविश्वास को नाश नहीं बल्कि अनंत जीवन प्रदान करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 14 से लेकर 16 तक। साथ ही यीशु मसीह की तुलना उस चट्टान से की गई है जिसमें मरुस्थल में इस्राएलियों ने जल पिया। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 अध्याय 4 वचन और स्वर्गीय मन्ना जो उन्होंने खाया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 31 से लेकर 33 तक। इस पुस्तक के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। प्रियो, ये परमेश्वर का ज्ञान अपने आप में सीमित न रखे बल्कि इसको दूसरों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे बाइबल की पुस्तक मैं आपके सामने प्रकट कर सकूं।